हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि यदि हमारे पास दो फलन जो है स्टूडेंट एफ और जी है, हमारे पास दो फलन है एफ और जी, जो दोनों वास्तविक मान फलन है। ठीक है, दोनों ये जो दो फलन है दोनों जो है x इजिकल्स टू सी पर संतत है। क्लियर कि भाई फलन f और फलन g दोनों के दोनों x इजिकल्स टू सी पे संतत हैं। अब विषय ये है कि इन दोनों का जो योगफल है, अर्थात इन दोनों के योगफल से बना फलन, परिणामी फलन भी x इक्वल्स टू सी जो जनरल पॉइंट है उस पे संतत होगा। फर्स्ट कि भाई f प्लस जी, ठीक है, से जो फलन बनेगा या इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी जो है x इक्वल्स टू सी पे संतत होगा। ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। सेकंड, दोनों के डिफरेंस से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी x इक्वल टू सी पे संतत होगा। और थर्ड जो स्थिति है वो भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि दोनों फलनों के गुणनफल से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी x इक्वल टू सी पर संतत होगा, संतत होगा। और फोर्थ जो है वो देख लीजिए कि f ऑफ x बट्टे g ऑफ x ये भी संतत होगा, x इक्वल टू सी पर संतत होगा। जहां g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि g ऑफ x जो है नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि ये 0 होने से फलन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज है, ये चारों की चारों जो है आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे g ऑफ x लिखा है तो g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एक ही बात है, जनरल पॉइंट सी पे जो है जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना कोई ना, g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0 या g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही सही है। ठीक है भाई, क्लियर? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए ही आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व आउट करेंगे। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में भी ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं आज का जो है क्वेश्चंस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमेय फलन जो है संतत होता है। प्रत्येक परिमेय फलन क्या होता है? संतत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। एग्जाम्पल नंबर 16 का मान लेते हैं, माना परिमेय फलन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बट्टे एच ऑफ एक्स है। ये हमारे पास कोई एक परिमेय फलन है, ठीक है, जहां एच ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, परिमेय फलन को किसके रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में। दूसरी बात और लिखिए, जहां जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स बहुपद फलन है। कैसे फलन होंगे, बहुपद फलन होंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुपद फलन संतत फलन होते हैं। आपको पता है कि बहुपद फलन क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। चूंकि यहां लिखिए बहुपद फलन संतत होते हैं। चूंकि बहुपद फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं, इसलिए परिमेय फलन एफ ऑफ एक्स संतत होगा, बस इतना सही आपको करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के स्टूडेंट आपके आ सकते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है स्टूडेंट, देखिए लास्ट में प्रॉपर्टी नंबर 4 कि यदि f और g दो वास्तविक मान फलन है और दोनों के दोनों क्या है, x इक्वल टू c के लिए क्या है, संतत है। यानी एक जनरल पॉइंट C पे क्या है, संतत है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है उनके भागफल से बना फलन क्या होगा, संतत होगा। लेकिन जो हर में लिखा है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0, उस फलन का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस फलन का मान 0 होने से फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो काफी सिंपल इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17 और हमें बोला गया है कि साइन जो फलन है उसकी सातत्य पे विचार कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो साइन का जो है प्रांत, वो आपको पता है कि भाई रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं, माना C बिलोंग्स टू रियल नंबर, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक जनरल पॉइंट ले लिया कि C बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस प्रकार से हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया। अब C पे फलन का मान f ऑफ C इज इक्वल टू साइन C। ठीक है, और इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C के लिए फंक्शन ऑफ x का, तो किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C फंक्शन ऑफ x की जगह क्या लिख दीजिए, साइन x, और ये सोल आउट होके क्या हो जाएगा, साइन C। अब ध्यान से देखिए, चूंकि आपका जो है C पे फलन का मान
और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की दोनों क्या है, सेम है, यानी साइन c ही है। इसलिए फलन c बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए संतत है, लिए संतत है। ठीक है स्टूडेंट, और आपने साइन की जो ग्राफ है वो भी देखी है। अगर आप साइन एक्स की ग्राफ बनाना चाहें स्टूडेंट, वो भी आपको पता ही है कि भाई वो कंटिन्यूस ही होती है, इस प्रकार से इस साइड भी चलती जाएगी। ठीक है, और बगैर पेन उठाए आप बना भी सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स फलन जो है संतत होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कहीं पे और बी, बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे देखने में आपको पता चल रहा है यार सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी जो प्रांत है उस पर आप पहले चर्चा कर लीजिए। प्रांत साइन और कोस का जो प्रांत है वो रियल नंबर होता है, तो प्रांत में से एक जनरल पॉइंट सी ले लीजिए, उस पे फलन का मान निकाल लीजिए, और उस जनरल पॉइंट के लिए दिए गए फंक्शन जो है उसका लिमिट निकाल लीजिए। दोनों सेम आते हैं तो बोल दीजिए कि फलन संतत है। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। इसकी हमें जांच करनी है कि ये संतत फलन है या नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब चूंकि हमने फलन अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिया, तो जो है कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कोस एक्स का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे कोस एक्स की वैल्यू हम यहां 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने यहां पे 0 पुट कर दिया तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो कोस जो है 0 कहां पर होता है, यानी फलन कोस एक्स 0 किन किन के लिए होता है, किन किन वैल्यूज के लिए। तो लिख देंगे यहां पे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 पे कोस 0 होता है, माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, यानी पाई बाई 2 के विषम गुणांक के लिए कोस का जो मान है वो 0 आता है। पाई बाई 2 के विषम गुणांक के लिए कोस का मान 0 होगा, जहां यहां पर जो n है वो संबंधित है किससे, z से, यानी इंटीजर नंबर से, यानी n की जो वैल्यू है वो इंटीजर नंबर में से लेंगे। देख लीजिए अगर n का वैल्यू आप 0 लें तो पाई बाई 2 होगा बचेगा, और कोस पाई बाई 2 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो n है उसका वैल्यू कहां से लेंगे, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक में से। तो x जो है क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको स्टूडेंट ये देखिए कि फिर 10x की जो प्रांत है वो क्या हो जाएगी, 10x का प्रांत। तो स्टूडेंट 10x का प्रांत क्या है, वो बन गया रियल नंबर माइनस रियल नंबर में से इसको जो है हटा दीजिए, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, इन वैल्यूज को आप हटा दीजिए। फिर से समझ लीजिए, आपके पास फंक्शन दे रखा है 10x, इसको हमने लिख दिया sin x बट्टे cos x। अब इसको हमने अंश बट्टे हर के रूप में निरूपित कर दिया,
तो कोस एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोस एक्स जीरो हो गया तो ये ऑल ओवर जो वैल्यू है इसका रिजल्ट अनंत आएगा, यानी अपरिभाषित, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो x जो है कहां कहां पर जीरो होता है, x जो है पाई बाई 2 के विषम गुणांक पे जीरो होता है, जिसको हम 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के रूप मल्टीप्लाई पाई बाई 2 के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जहां पे n जो है क्या है, पूर्णांक है। तो 10x की जो है प्रांत क्या होती है, रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे खास बात, हम जो 10x है उसके प्रांत में से एक जनरल पॉइंट C अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, C। यहां लिखेंगे माना C बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इस जनरल पॉइंट पर हम फलन का मान निकाल लेंगे और लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इस जनरल पॉइंट C पर जो है, C जो है इस प्रकार से, जो हमने कहां से लिया है, 10x के प्रांत में से लिया है। तो यहां पे लिखिए स्टूडेंट 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। क्लियर है। रियल नंबर में से क्या है, इसको हटा दी, इस वैल्यू को, एक जनरल पॉइंट C हमने ले लिया। आगे देखिए, तो C पे फलन का मान, यहां से देखिए क्या बन जाएगा, साइन C बट्टे कोस C, साइन C बट्टे कोस C बन जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब लिमिट निकाल लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड C f ऑफ x। देखिए आगे, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड C f ऑफ x की जगह आप क्या लिख दीजिए, साइन x बट्टे कोस x, साइन x बट्टे कोस x। सोल आउट कर लीजिए इसको, सोल आउट करेंगे स्टूडेंट तो ये बन गया आपका साइन C बट्टे कोस C, ठीक है स्टूडेंट्स। अब C पर जो है फलन का मान और लिमिट दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्योंकि f ऑफ C पे फलन का मान और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड C पर फंक्शन का जो वैल्यू है सेम आ रहा है, साइन C बट्टे कोस C, साइन C बट्टे कोस C, ठीक है। अब देखिए आगे, चूंकि C पे फलन का मान और फंक्शन का लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड C के लिए सेम है, इसलिए 10x एक संतत फलन है। फलन है 10x क्या है, एक संतत फलन है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। और देखिए साइन x, कोस x, टेन x, कोट x, इन सभी के प्रांत हम लोगों ने जो है, इनके प्रांत के बारे में स्टडी हमने सेकंड चैप्टर में बड़े ही डिटेल से किया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 21। हमें बोला गया कि ये जो नीचे जो फलन दे रखे हैं इनकी सातत्य की जांच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस
कोस एक्स। देखिए किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, लिखेंगे माना g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स तथा h ऑफ x इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों के दोनों कैसे फलन है, संतत फलन है। तो दोनों के जो है योगफल से बनने वाला जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आना चाहिए, संतत आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एक जनरल पॉइंट सी अज्यूम कर लेते हैं। इसकी जो प्रांत है आपको पता ही है, साइन एक्स की जो प्रांत है वो क्या होती है, रियल नंबर। कोस एक्स की प्रांत आप कहेंगे सर रियल नंबर, ये से नो। ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट सी अज्यूम कर लीजिए, माना सी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है। अब उस पे जो है साइन एक्स को संतत सिद्ध कर दीजिए। तो जीसी बराबर साइन सी और लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी पर इसका फलन जी एक्स का वो निकाल लीजिए। साइन एक्स, तो यहां से क्या हो गया साइन सी, यहां लिख दीजिए चूंकि सी पे फलन का मान और लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी पर किसका, फंक्शन का, ये क्या है, ये सेम है। इसलिए नहीं जीसी पे लिखिए, क्योंकि हमने जी माना ना फलन को, एफ नहीं माना। इसलिए फलन एक्स इक्वल टू सी पर संतत है। ठीक है स्टूडेंट। तो साइन तो संतत हो गया, इसी प्रकार कोस को संतत सिद्ध कर दीजिए। इसी प्रकार देखिए एच ऑफ सी इज इक्वल टू कोस सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स की जगह भाई एफ ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, एच ऑफ एक्स है। ये जो है एफ जनरली दिमाग में रहता है ना, इसलिए एच ऑफ एक्स। तो यहां लिख देंगे एच ऑफ एक्स की जगह कोस एक्स, लिमिट अप्लाई किए तो क्या आ गया कोस सी। लिखिए चूंकि एच ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस सी, इसलिए फलन कोस एक्स संतत है। ठीक है स्टूडेंट। अब इतना आपने जनरल वे में ये जो काम कर दिया, इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे लिखिए इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स बी एक्स इज इक्वल टू सी पर संतत होगा, संतत होगा। या ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए फलन C बिलोंग्स टू
रियल नंबर के लिए संतत होगा। बस क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, बी में भी आपको क्या करना है, बी में आप ये जो पोर्शन है इतना यहां तक का ये बना लिए, उसके बाद में बी भी लिख दीजिए। यहां बी में लिख दीजिए चूंकि साइन एक्स व कोस एक्स संतत फलन है। कैसे फलन है, संतत फलन है, तो इन दोनों फलनों के अंतर से जो फलन बनेगा वो भी संतत होगा। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी संतत फलन है। आगे देखिए सी वाला जो पोर्शन है उसकी बात हो करते हैं। तो भाई यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा गुणधर्म में कि भाई अगर दो फलन हमारे पास हो, हमने आ जाते कि दो फलन हमारे पास एफ और जी इस प्रकार हो कि दोनों संतत हो, तो दोनों के योगफल से जो बनेगा रिजल्टेंट वो भी संतत होगा, दोनों के अंतर से बनेगा वो भी क्या होगा, संतत होगा, और दोनों के गुणनफल से जो बनेगा वो फलन भी क्या होगा, संतत होगा। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है अपना। तो इसकी सी पार्ट में भी लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए सी जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स बोल रहा है, ये भी संतत होगा। लिखिए चूंकि फलन साइन एक्स संतत फलन है, हमने सिद्ध किया अभी, और फलन कोस एक्स संतत फलन है। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स भी संतत फलन है या फलन होगा। संतत फलन होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो काफी सिंपल सी क्वेश्चन है। आप पहले साइन एक्स को संतत सिद्ध कर दीजिए, फिर कोस एक्स को, फिर लिख दीजिए कि दोनों के योगफल से बना फलन संतत है, क्योंकि साइन एक्स संतत है, कोस एक्स संतत है, और दोनों के व्यकलन से बना अंतर से वो भी संतत है, दोनों के मल्टीप्लाई से बना भी संतत है। लेकिन दोनों के भागफल से बना फलन संतत जो है वो अलग सिचुएशन में होगा, ये याद रखें। चलिए आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। हमें बोला गया है कोसाइन, कोसेकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पे विचार कीजिए। तो बिल्कुल कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हल जो है 22, सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है, एक एक को कर लेते हैं। को साइन, कोसाइन जो है कोस का संक्षिप्त रूप है। किसका रूप है, कोस का संक्षिप्त रूप है। तो लिख देता हूं माना
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। फिर से सुन लीजिए, आपने कक्षा 10 में वैसे पढ़ा भी है स्टूडेंट कि जो है कोसाइन किसका संक्षिप्त रूप, सॉरी फुल फॉर्म है ना, संक्षिप्त नहीं है। कोस जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया हम, कोस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, बिल्कुल ही उल्टे बोले, कोई ना। कोस है ना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। उसी प्रकार अभी हमने पढ़ा था ना एग्जाम्पल में कि जो साइन, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन इसका संक्षिप्त रूप क्या है, साइन है। ठीक, यहां तक आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोसाइन को हम लोग कोस लिखते हैं, जनरल वे में हमेशा से लिखते आए। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी प्रांत देखिए क्या है। इसकी प्रांत बताइए आप लोग। आप कहेंगे सर इसकी प्रांत तो रियल नंबर है। तो यार रियल नंबर में से कोई एक जनरल पॉइंट सी ले लीजिए, उस पे इसका मान निकाल लीजिए। यहां लिखिए माना सी जो है एक जनरल पॉइंट है जो रियल नंबर से संबंधित है, तो सी पे फलन का मान निकालिए। क्या बन जाएगा, कोस सी। फिर इसकी लिमिट निकाल लीजिए एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी के लिए फलन का, तो निकाल लीजिए एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी के लिए फलन का, तो लिख दीजिए यहां पे कोस एक्स। आगे देखिए, आगे ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट किस प्रकार से होगा, देखिए यहां पे लिमिट पुट कीजिए, तो ये हो गया कोस सी। चूंकि सी पे फलन का मान और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी के लिए क्या आ रहा है, कोस सी आ रहा है। ठीक है, सी पे फलन का मान और फंक्शन का जो लिमिट निकाला एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी के लिए, दोनों पे सेम रिजल्ट कोस सी मिल रहा है। इसलिए फलन कोसाइन संतत्य है, क्योंकि कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। आगे देखिए कोसिकेंट सेकंड, माना किसको लिख रहा हूं, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक एक्स। कोसिकेंट लिखा है ना, उसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। इसको जो है संक्षिप्त में हम लोग कोसेक बोलते हैं, यानी कोसेक का पूरा नाम कोसिकेंट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो अब देखिए आगे कोसेक एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/, साइन एक्स, 1/, साइन एक्स। अब देखिए ये किस प्रकार का फलन बन गया, 1/, साइन एक्स लिखते ही ये परिमेय फलन हो गया। कैसा हो गया, अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिया ना, तो परिमेय फलन के रूप में हो गया ये। अब एक जो है, एक तो क्या है, बहुपद फलन है, 1 तो क्या है, बहुपद फलन है या कांस्टेंट फलन है। चलिए 1 को कांस्टेंट फलन बोल दीजिए, बहुपद ना बोलिए। ठीक है, कांस्टेंट बोल दिया तो भी कोई ना। तो कांस्टेंट फलन भी जो होता है संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है, हमने पढ़ा है। अब इस पे बात करते हैं कि भाई ये जो है साइन एक्स जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन 0 होता कहां है, साइन 0 कहां होता है, साइन 0 0 पे होता है। तो
x का क्या मान नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, n पाई से संबंधित नहीं होना चाहिए x, जहां n जो है संबंधित है किससे, z से। देखिए अगर n का वैल्यू 0 हुआ, अगर n जो है 0 ले लिया तो ये पूरा ऑल ओवर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी फिर से समझ लीजिए, बेसिक आपका इसमें सॉलिड होना चाहिए भाई। तो जिन बच्चों ने जो है ग्राफ नहीं पढ़े उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, तो बिल्कुल फिर भी मैं पूरा बता रहा हूं कि भाई साइन जो है 0 कहां होता है, 0 पे और पाई के गुणांकों के लिए। तो जहां पे n क्या है, n किससे संबंधित है, पूर्णांक से। तो भाई ये वैल्यू आप नहीं ले सकते x का, तो जो है आपका फंक्शन जो है कोसेक x, इसकी प्रांत क्या होगी, इसलिए फलन कोसेक x का प्रांत, समझ लीजिए ये आपका हो गया रियल नंबर माइनस n पाई, रियल नंबर माइनस n पाई। तो इसके प्रांत में से आप एक जनरल पॉइंट c अज्यूम कर लीजिए, माना c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई, यानी इसके प्रांत में से हमने एक जनरल पॉइंट c अज्यूम कर लिया है जो पाई का गुणनक नहीं है बस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, c पे जो है फलन का मान निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए f ऑफ c इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना सब हमने इसलिए किया, ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कोसेक x की जो है प्रांत ये होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है c पे फलन का मान निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लीजिए डायरेक्ट, यहां से निकाल लीजिए, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये बन गया कोसेक c, f ऑफ c पे क्या आ गया, कोसेक c। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। स्लाइड बदल लेते हैं, फिर आगे का करते हैं। अब देखिए इसकी लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c f ऑफ x पर, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c f ऑफ x कितना है, कोसेक x। तो रिजल्ट क्या आएगी, कोसेक c। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c पर फंक्शन जो है f ऑफ x, इसकी जो लिमिट निकाली x टेंडिंग टूवर्ड c के लिए, दोनों पे सेम रिजल्ट कोसेक c प्राप्त हो रहा है। इसलिए फलन जो आपका दे रखा है कोसिकेंट संतत फलन है। फलन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको प्रीमे के रूप में इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए इजीली कि भाई इसकी जो कोसेक जो है कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट का ही संक्षिप्त रूप है कोसेक, इसका जो है प्रांत क्या होता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल से ही। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा है सिकेंट, सिकेंट, सिकेंट। अब देखिए ये सिकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है सेक। तो लिखिए माना f ऑफ x इज इक्वल टू सेक x। भाई ये सिकेंट जो है इसका संक्षिप्त रूप होता है सेक।
अब हम इसके जो है इसको थोड़ा सा और तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है 1 बट्टा कोस एक्स। अब इसको हमने किसके रूप में लिख दिया, परिमेय फलन के रूप में लिख दिया, हाँ है ना। तो कोस एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कोस एक्स का इसको हमने किसके रूप में लिखा है, परिमेय फलन के रूप में लिख दिया। तो कोस एक्स आपका 0 नहीं होगा, कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब कोस 0 कहां पे होता है, π/2 पे और π/2 के विषम गुणांक पे, अभी हमने पढ़ा है। तो x का जो वैल्यू है वो हम लोग जो है 2n+1 मल्टीप्लाई π/2 ये नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए फलन जो है हमारा कोण सेक एक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 2n+1 मल्टीप्लाई π/2 2 है, ठीक है। यही हमारा जो है सेक एक्स का जो है प्रांत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रांत में से एक जनरल पॉइंट सी जो है इसको छोड़ते हुए अज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे माना एक जनरल पॉइंट सी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1 मल्टीप्लाई π/2। हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, सी पे फलन का मान निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक सी। लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी पर फंक्शन का लिमिट निकालिए। तो लिमिट भी देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी सेक एक्स, तो ये हो गया सेक सी। देखिए चूंकि सी पे फलन का मान और लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी पर फंक्शन का वो हमें सेम प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जो अपना फलन है कौन सीकेंट वो संतत फलन है, संतत है। यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल देख लीजिए ध्यान से और क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है। और ये तो आपको पता ही है कि जो n है वो संबंधित है किससे, z से, यानी इंटीजर नंबर से, पूर्णांक पूर्णांक। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लास्ट है कोटेंजेंट जेंट। इसका जो संक्षिप्त रूप है वो है कोट। तो लिख लीजिए माना f ऑफ x इज इक्वल टू कोट x। इसको आप लिख सकते हैं कोस एक्स बट्टे साइन एक्स, कोस एक्स बट्टे साइन एक्स। किसके रूप में लिख दिया आपने यहां पे, परिमेय फलन के रूप में लिखा है इसको। अब ध्यान से देखिए, चूंकि परिमेय फलन के रूप में है तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि यहां पे n क्या है पहले वो लिख लेते हैं। यहां पे n जो है संबंधित है किससे, पूर्णांक से। कि भाई
अगर n की वैल्यू आप 0 लें तो x इज टू 0 आएगा, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तो भाई हमने जहां जहां पे साइन 0 होता है वो x के किन मानों के लिए होता है, x इज टू n पाई के लिए, वो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, वो नहीं लेंगे। इसलिए जो है आपका कोटेक्स का प्रांत वो क्या होगा, वो हो जाएगा रियल नंबर माइनस एन पाई। कोटेक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस एन पाई हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, माना एक जनरल पॉइंट सी जो है वो अज्यूम कर लेंगे, किसमें से, कोटेक्स के प्रांत में से, तो रियल नंबर माइनस एन पाई, ये मैंने एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब मैं जो है इस जनरल पॉइंट पर फलन का मान निकाल लूंगा, तो एफ ऑफ सी मुझे क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे सर एफ ऑफ सी आपको प्राप्त हो जाएगा कोट सी, और अगर मैं लिमिट निकाल दूं इसका एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी के लिए फंक्शन ऑफ एक्स का, तो किस प्रकार लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी कोट एक्स, ये क्या प्राप्त हो गया, कोट सी। ये से नो, अगर यहां पे भी लगाते ना तो यहां पे भी सी रखते, तो एफ ऑफ सी इज टू कोस सी बटे साइन सी, जो कोट सी ही बनता, ठीक है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो लिखिए चूंकि एफ ऑफ सी पे फलन का मान और लिमिट जो है फंक्शन का एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी के लिए दोनों सेम प्राप्त हो रहे हैं, कितना, कोट सी, ठीक है। इसलिए फलन कोट टेंजेंट संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है भाई, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई सीधी सी बात पड़ी है, सिंगल फंक्शन दे रखा है यार, तो सी पे फलन का मान निकाल लीजिए और जो है एक इसकी लिमिट निकाल लीजिए, तो इजी रहेगा इस मेथड से, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास है कि मान लीजिए कि भाई मान लेते हैं कि हमारे पास दो फलन है, एक एफ और जी, जो दोनों के दोनों जो है किसी जनरल पॉइंट के लिए संतत हैं, एक्स इक्वल टू सी के लिए मान लीजिए दोनों संतत हैं। तो दोनों फलनों के संयोजन से जो फलन बनेगा वो भी क्या होगा, संतत होगा 100%, ठीक है। क्लियर, नहीं समझे तो समझ लीजिए कि मेरे पास एक फलन f है और दूसरा g है, या f ऑफ x बोल दीजिए, ये g ऑफ x। दोनों फलन एक जनरल पॉइंट x इक्वल टू c के लिए संतत हैं। संतत हैं। तो इन दोनों के संयोजन से, फलनों का संयोजन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना, तो इन दोनों के संयोजन से जो बनेगा अर्थात फोग x या गोफ x, इन दोनों के संयोजन से जो फलन बनेगा फोग x या गोफ x,
वो भी क्या होगा, वो संतत होगा। किसके लिए, कहां पर, x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पर, बस यही हमारे लिए बिंदु है। चलिए इसी के अनुसार क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 19 हल करते हैं इसका शुरू। दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए इन स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखिए जो एंगल है उसको मैं अलग फंक्शन मान लेता हूं, माना h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे चूंकि मुझे पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये बहुपद फलन है, साइन एक्स ये क्या होता है, संतत होता है, और बहुपद फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बहुपद फलन है, जो संतत है, जो संतत होता है, और g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स भी संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। ठीक है भाई, अब मैं इनका संयोजन करता हूं और देखता हूं कि ये आता है क्या, ये बनता है क्या। चलिए तो मैं इनका संयोजन किस प्रकार से करूंगा वो देखिए। g ऑफ x ऐसे मैंने संयोजन बनाया, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, g ऑफ एफ एक्स, नहीं जी ओ एच होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने h माना इसको, f नहीं होगा। तो यहां g ऑफ h ऑफ x, ठीक है, क्योंकि जो माना है वही तो लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा g ओ एच ऑफ x। किस प्रकार लिखेंगे, g ऑफ h ऑफ x। तो h ऑफ x का वैल्यू देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए आगे सोल्व करेंगे, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे वैल्यू डाल देंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर डाल देंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यही आ गया, यस या नो। इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर संतत है, संतत है। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको ये जो फंक्शन दे रखा है इसको दो फंक्शनों में डिवाइड कर लेना है। कर लिए, फिर ये देखिए कि जिन दो में आपने डिवाइड किया क्या वो दोनों जो है संतत है, बिल्कुल संतत है। एक्स स्क्वायर बहुपद फलन है जो संतत होता है, साइन एक्स को हम काफी बार कर चुके हैं आज ही लेक्चर में, तो संतत है। अब इन दोनों के संयोजन से एक फलन बनाइए, जो मैंने जी ओ एच ऑफ एक्स बनाया, और उसको सोल्व आउट करके देखिए कि क्या ये प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो आप लिख दीजिए, इसलिए ये फलन संतत है, क्योंकि दो संतत फलनों के संयोजन से बना फलन क्या होता है, संतत होता है। बिल्कुल यही हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, हल 20 नंबर का।
देखिए इसी को भी हम इसी कंसेप्ट से करेंगे। हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स और इसका कंप्लीट मॉड्यूलेशन दे रखा है, यानी पूरे का मापांक 1 माइनस एक्स प्लस मापांक एक्स का मापांक हमें दे रखा है। इसको हम दो फलनों में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए माना g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, और दूसरा मान लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। यस या नो? ठीक है। अब देखिए चूंकि 1 माइनस एक्स एक बहुपद फलन है जो संतत होता है तथा मापांक x संतत फलन है। मापांक x भी क्या है? संतत फलन है। और हमने पढ़ा है अगर दो फलन संतत हैं तो दोनों की योगफल से जो फलन बनेगा वो भी क्या होगा? संतत होगा। इसलिए इनके योगफल से बना फलन g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स संतत है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तथा h ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स भी संतत है। ठीक है, ये पूरी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं भाई। मॉडुलस एक्स जो है संतत होता है। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखिए, अब इन दोनों के देखिए g ऑफ एक्स संतत है, h ऑफ एक्स संतत है। इनके संयोजन से कोई फलन बनाइए, देखते हैं। इन दोनों का संयोजन करके फलन बनाइए और देखिए कि ये आ रहा है क्या। तो देखते हैं भाई, एच ओ जी ऑफ एक्स ये बनाया मैंने, तो एच ऑफ जी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब एच ऑफ एक्स क्या है? मॉडुलस एक्स है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1, सॉरी ये बन जाएगा मॉडुलस के अंदर बन जाएगा, मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, इसकी पूरे की मापांक। इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स। इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स संतत है। क्या भाई? संतत है, क्योंकि ये जिन दो फलनों के संयोजन से बना है वो दोनों क्या है? संतत है। बिल्कुल, तो संतत फलनों के संयोजन से बना फलन संतत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर 31 का हल। हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स तथा
जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चूंकि कोस एक्स संतत फलन है, और एक्स स्क्वायर भी बहुपद फलन होने के कारण संतत है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों का संयोजन करके एक फलन बनाते हैं और देखते हैं कि ये प्राप्त होता है क्या। तो बना लीजिए एच ओ जी ऑफ एक्स, कैसे लिखेंगे, एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स की जगह लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर, और आगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर कहां डालेंगे, यहां डालिए, यहां डालिए, तो ये बन गया आपका कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जानो, इसलिए संतत, इसलिए कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स संतत फलन है, क्योंकि दो संतत फलनों के संयोजन से बना फलन संतत होता है। बिल्कुल 32, इसी प्रकार 32 कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है मॉडुलस के अंदर कोस एक्स, तो इसको दो फलनों में मान लीजिए, माना एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मापांक एक्स तथा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। चूंकि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स संतत फलन है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। इसलिए एच ओ जी ऑफ एक्स हम निकाल रहे हैं, दोनों के संयोजन से फलन बना रहे हैं। देखें तो एच ऑफ जी एक्स बराबर, या यहीं कर देता हूं नीचे, जी एक्स कितना है, कोस एक्स, और ये सोल आउट होके कितना हो गया, मॉडुलस कोस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए एफ ऑफ एक्स संतत फलन है। बिल्कुल सिंपल, ऐसे काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके जो है हो नहीं सकते, बिल्कुल इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकते भाई, काफी सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, आगे हमारे पास है 33, एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए माना इज इक्वल टू
साइन मॉडुलस एक्स। इसको आप दो फलनों में मान लीजिए, माना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है, तथा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। चूंकि मॉडुलस एक्स संतत फलन होता है और साइन एक्स भी संतत फलन होता है। साइन एक्स भी संतत फलन होता है, इसलिए देखिए इन दोनों के संयोजन से फलन बनाते हैं हम लोग। बनाइए, एच ओ जी ऑफ एक्स, इसको आप लिखेंगे एच ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स आपने किसे माना? मॉडुलस एक्स को, तो जी ऑफ एक्स की जगह मॉडुलस एक्स लिख दीजिए। अब एच पुट कीजिए यहां पे वैल्यू एक्स की जगह, तो एच के यहां पे मॉडुलस एक्स हो जाएगा और इसमें ये बन जाएगा साइन मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चूंकि दो संतत फलनों के संयोजन से बना फलन संतत होता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉडुलस एक्स संतत फलन है। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये आप लिख दीजिए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों में स्टूडेंट, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट डाल दीजिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये जो आज की लेक्चर थी ये सारे के सारे जो चैप्टर थी उसका निष्कर्ष था। उसकी जो हमने सारे चैप्टर में पढ़े 5.1 में जो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आज आपके इस्तेमाल आए और पीछे के भी काफी बेसिक कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लेक्चर जो है आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ या इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। इसके मोस्टली क्वेश्चन जो है फिनिश हो चुके हैं, केवल इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस बचे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।